हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा कर दिया। पेट्रोलियम की कीमत में 137 रुपए 24 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर 458 रुपए 41 पैसे का हो गया। डीजल 184 रुपए 49 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। 1 लीटर 520 रुपए 35 पैसे का हो गया। मट्टी का तेल 467 रुपए 48 पैसे का हो गया। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया। अली परवेज मलिक ने कहा, आलमी मार्केट में खाम तेल $250 फी बैरल क्रॉस कर गया। तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तवानाई जरूरतों के मामले पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। खित्ते की सूरत हाल के बायस हुकूमत मजबूरन अपने मुआहिदों के तहत कीमतों में इजाफा कर रही है। मोटरसाइकिल सवारों को सब्सिडी दी जाएगी। 3 माह के लिए 20 लीटर पर 2000 रुपए रिलीफ दिया जाएगा। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इंटरसिटी फेयर ट्रांसपोर्ट के लिए 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए सब्सिडी देंगे। मालबरदार गाड़ियों को भी 100 रुपए फी लीटर 1 माह के लिए रिलीफ दिया जाएगा। छोटे काश्तकारों के लिए 1500 रुपए वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। छोटे जमींदारों को डीजल पर वन टाइम 15 रुपए का रिलीफ दिया जाएगा। ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपए 1 माह की सब्सिडी मिलेगी। वफाकी हुकूमत पाकिस्तान रेलवे को भी सब्सिडी देगी। वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी 55 रुपए तक बढ़ा दी। जराये का कहना है पेट्रोलियम लेवी रिकॉर्ड 160 रुपए 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। 1 मार्च को डीजल की कीमत 280 रुपए 86 पैसे थी, जबकि पेट्रोल की कीमत 260 रुपए 17 पैसे फी लीटर थी। 6 मार्च से अब तक पेट्रोल का 192 रुपए 24 पैसे महंगा हो गया। 6 मार्च से अब तक डीजल की कीमत में 239 रुपए 49 पैसे फी लीटर इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी क़यादत का अहम इजलास। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा, चारों वज़राए आला समेत आला हुकाम की शिरकत। हुकूमत की किफ़ायत शुमारी पॉलिसी के तहत इक़दामात का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कमज़ोर और गरीब तबके को रिलीफ देने से मुतालिक अहम फैसले किए गए। ज़रूरी तरक्याती मनसूबों के सिवा तमाम बड़े मनसूबों पर काम रोकने का फैसला। रिलीफ अवाम को मुंतकिल किया जाएगा। किफ़ायत शुमारी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत की इजाफी फ़रोग़ पर इज़हार हैरानगी। वफाकी हुकूमत का 2 रोज़ा मुकम्मल लॉकडाउन की तजवीज़ से इख्तिलाफ। वफाकी हुकूमत ने 6 अप्रैल से मार्केटें रात 8 बजे बंद कराने की तैयारियां शुरू कर दी। बिजली की बचत के लिए दिन में ज्यादा से ज्यादा कारोबार को तरजीह दी जाएगी। दुकानें रात 8 बजे बंद कराने के लिए सूबाई हुकूमतों से मुशावरत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म, चारों वज़ीर आला और अस्करी क़यादत की मुशावरत से मुतफ़िक़ा फैसला होगा। ईरान का सबसे बड़ा पुल गिरा दिया गया और इसे दोबारा कभी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है अब वक्त आ गया ईरान मुआहदा करे, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, इससे पहले कोई ऐसी चीज बाकी ना रहे। ईरान को मुआहदे तक पहुंचना चाहिए। सदर ट्रंप ने पुल गिरने की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। कौम से खिताब में अमेरिकी सदर ने कहा, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी मुकम्मल अहदाफ हासिल करने तक जारी रहेगा। आइंदा 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर शदीद हमले करेंगे। अगर कोई डील ना हुई तो ईरान को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। ट्रंप ने ईरान से डील की जिम्मेदारी नायब सदर जेडी वेंस पर डाल दी। कहा, अगर ईरान से डील नाकाम हुई तो जिम्मेदार जेडी वेंस होंगे। अमेरिकी फौज जमीन पर आए तो कोई जिंदा ना जाए। ईरानी आर्मी चीफ ने अपनी फौज को हुक्म दे दिया। अमीर हातमी आला ने अस्करी क़यादत के इजलास से खिताब में कहा, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स दुश्मन की नकलो हरकत इंतहाई दुरुस्ती के साथ मॉनिटर करें। फौजी कमांडर्स को हिदायत की है कि अमेरिका और इसराइल की सरगर्मियों पर नजर रखी जाए ताकि किसी मुमकिन ज़मीनी कार्रवाई का बर वक्त जवाब दिया जा सकेगा। अपनी सरजमीन और अवाम के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे।
बन्नू में दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी रुमेल पुलिस स्टेशन की इमारत से टकरा दी। 5 अफराद जाँ बहक। सेंट्री पोस्ट और पुलिस स्टेशन का कुछ हिस्सा तबाह हो गया। थाने के करीब घरों की छतें गिर गईं। 4 अफराद जख्मी भी हुए। कराची में मूसलाधार बारिश ने शहर का हुलिया बिगाड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा होने से मुश्किलात, करंट लगने से और मुख्तलिफ हादसात में 6 अफराद जाँ बहक हो गए। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल, दीवारें और छतें गिरने से 10 अफराद जाँ बहक, 100 घर मुनहदम हो गए। कराची किंग्स की कामयाबियों की हैट्रिक। रावलपिंडीज को 5 विकेट से शिकस्त देकर फिर पहली पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। 198 रन का बड़ा हदफ 4 गेंद पहले हासिल किया। आजम खान की 34 गेंदों पर तूफान ने 74 रन। पिंडी के फील्डर्स ने आजम खान के 3 कैच गिराए। कप्तान डेविड वार्नर की भी निफ सेंचुरी। रावलपिंडीज ने 197 रन बनाए। डेरिल मिचेल और सैम बिलिंग्स की निफ सेंचुरियां रागा गई। हसन अली ने 3 और खुशदिल शाह ने 2 शिकार किए। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। समीर मिन्हाज 82 और शादाब खान ने 69 रन की इनिंग खेली। मेगा इवेंट में आज लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला होगा। तमाम मैच स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। और डेविड वार्नर की कप्तानी की तारीफ। वार्नर ने बॉलर्स को सही इस्तेमाल किया। साबिक क्रिकेटर बासित अली का हर लम्हा पुरजोश। पाकिस्तान सुपर लीग स्पेशल में इज़हार ख्याल। कामरान अकमल ने कहा, क्रेडिट कप्तान और मैनेजमेंट को जाता है जिन्होंने आजम खान को सूरत हाल के मुताबिक ऊपर भेजा। प्रोग्राम में अदाकार तौसीक हैदर बने मेहमान। सामना किया मासूमाना सवालात का। मुस्तफा चौधरी ने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का रूप धारा। आदि ने शुरा को हंसाया। आदि और मुस्तफा चौधरी मुस्कुराहट भी कहते रहे। इसराइल की ईरान के शहरों तेहरान और अस्फहान पर शदीद बमबारी। 9 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने तेहरान पर हमले में रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया। अस्फहान पर जोरदार हमला किया गया, जिसके बाद हर तरफ धुएं के बादल छा गए। अस्फहान के नायब गवर्नर ने कहा, काशान के हवाई अड्डे को फजाई हमले में निशाना बनाया गया। शहरेजा, आरान, बेदगोल और नजफाबाद पर भी हमले किए गए। ईरान के इसराइल पर जवाबी वार। तल अबीब, हिफा समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। तल अबीब में इमारत को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इमारत में आला इसराइली हुकाम की मीटिंग जारी थी। रमाद गान ने इमारत को मिसाइल लगने से नुकसान पहुंचा। मुतादिद अफराद जख्मी हुए। तल अबीब के मशरिकी इलाके में मिसाइल लगने से पाइपलाइन फट गई। इमारतों और गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का 9 अप्रैल को रावलपिंडी के लियाकत बाग में जलसे का ऐलान। कहा, तमाम कानूनी और आईनी रास्ते अपनाकर देख लिए, अब सिर्फ एहतजाज का रास्ता बचा है। NOC ना दिया गया तो जहां रोकेंगे वहीं जलसा शुरू कर दिया जाएगा। वफाक की गलत पॉलिसियों से मुल्क में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। वफाक की हुकूमत अवाम को भेड़ बकरियां समझती है। PTI कभी ऐसी पॉलिसी का हिस्सा नहीं बनेगी जिससे अवाम का नुकसान हो।